हेलो एवरीवन। वार्षिक करंट अफेयर्स 2021 का मॉडल 18 है और इससे पहले जो 7 मॉडल है वो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूर्ण रूप से ये बीपीएससी के लिए फोकस करके बीपीएससी 67 बीपीएससी का फोकस करके बनाया गया है। इसके लगभग 12 से 13 मॉडल आएगा। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, 64 बीपीएससी मेंस मेरा रिजल्ट हुआ था। मेरा ग्रेजुएशन पटना कॉलेज और एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। इसमें हमारी टीम के द्वारा पूर्ण रूप से फोकस किया गया कि जो भी करंट अफेयर्स से सोर्सेज है उस सबको एकत्र करके जो अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है उसको लाया जाए और इसलिए वेरियस सोर्सेज पे काम किया गया है। जैसे देख सकते हैं एआईआर न्यूज़ हो गया। एआईआर न्यूज़ का अर्थ होता है ऑल इंडिया रेडियो, पीडी हो गया प्रतियोगिता दर्पण, दैनिक जागरण, एसपीडी। इसके साथ ही 67 बीपीएससी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे टीम की ओर से करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 100 रुपये में, केवल 100 रुपये में 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। आपको वैसे भी इसको परचेज करना चाहिए क्योंकि 50 फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर बीपीएससी का है खास करके तो, क्योंकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन पर सेट रहता है और 7,500 क्वेश्चन टोटल। यदि आप कहीं ज्वाइन किए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो 7,500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करके जाइएगा एग्जाम में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये बिहार जो जीके बिहार से जो करंट अफेयर्स आता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी में 2 तरह के बिहार से आपका क्वेश्चन आएगा, एक स्टेट आएगा और दूसरा आ जाएगा आपका करंट से। तो ये करंट से है। इसमें आपका गया आंसर गया में सूफी इंटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि गया जो है धार्मिक केंद्र है बिहार का और आपको पता होगा वहीं बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर से शायद सूफी चाह रहे हैं कि वहाँ से ये अपने केंद्र को शुरू करें, इसलिए वहाँ पे इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये आपको मुजफ्फरपुर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये 3 का ए होगा, सुपौल में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी। तो ये 285 रुपये की राशि मिलेगा प्रतिदिन। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने जिले शामिल है। तो ये 7 जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में देश में थानों के लिए एक रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये अरवल में स्थित है। कुर्था थाना को प्रथम स्थान मिलना बिहार में काफ़ी आश्चर्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। बॉल बैडमिंटन में तो ये 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी। तो ये बिहार के 3 जिलों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट को आगे का जो सेक्शन है उसको छोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है। तो ये पटना से अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है। तो ये पटना से बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत करवाया जा रहा है, ये उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो ये कैमूर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है बिहार में सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार अनुदान की घोषणा करेगी। तो ये 8 जिलों में। आपको पता होगा कि जीआई टैग मिला हुआ है जर्दालू आम बिहार का है, उसको याद रखिएगा। और ये लीची प्रोसेसिंग यूनिट जो है कहाँ, तो 8 जिलों में। और इसका मुख्य केंद्र जो है लीची सबसे
ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछा छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। मक्का का अगर वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में उत्पादन होता है। और बिहार किस चीज़ में पीछे छोड़ा है? तो यहाँ उत्पादकता की दृष्टि से सर्वाधिक हुआ है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो ये मोकामा में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये पटना को टॉप 20 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है? तो ये आपका संजीवनी ऐप से मदद लेने की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियां निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ये बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत किया गया है, बिहार के बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी? ये बिहार में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिहार में पीएम केयर फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो ये 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो ये 72 घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो ये खेसारी को जो है मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो ये 3 फैक्ट्रियों की स्थापना किया जाएगा। फिर से देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो ये 3। अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि कहाँ पे मेगा फूड पार्क, तो ये मुजफ्फरपुर में, और उसमें 3 फैक्ट्री की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मई को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये दरभंगा में हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है। कब? जब वहाँ मिट्टी खुदाई हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो ये IIT भागलपुर द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके तहत 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किस सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो ये यूनिसेफ द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन में पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा था, क्योंकि कॉलेज स्कूल बंद थे, और यूनिसेफ इसमें मदद किया था, जिसके द्वारा बिहार में शिक्षा परियोजना जो है दूरदर्शन के माध्यम से चैनलों पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय अस्थायी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये 9 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो ये नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो ये USA रहा है। USA हथियार निर्यातक, इसीलिए तो ये एक दूसरे देश को हमेशा लड़ाने पर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो लेवी इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है कोविड-19 रिस्पांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड था। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये घाना जो है पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो ये आयशा अजीज जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा 16 अंकीय यूनिकोड किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये तमिलनाडु द्वारा जीता गया है T20 सैयद मुस्तफ़ा अली T20 2020-21 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया, यह टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी गई है? तो लखनऊ बन गई है। ये लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। फूलों का घाटी जो उत्तराखंड में है, तो इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं करना है और अंदाज पे नहीं मारना है। ये फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो खनिज के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? तो ये LIC का IPO जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। नदी पर किस नदी पर ये निर्मित है? तो ये धौली गंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो फुगाकू है। जापान द्वारा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की गई है? तो ये सऊदी अरब द्वारा हरित पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया है? तो ये नासा द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो मिताली राज जो है पहली भारतीय खिलाड़ी है, जो महिला भारतीय खिलाड़ी है जो 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम में? तो ये जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये नर्मदा
पुरम रखने की घोषणा की है। किसका? तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये विश्व पर्यटक संगठन द्वारा क्योंकि कोरोना के चलते जो है पर्यटक सबसे प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? ये सजग को संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच 65 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहर के विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस क्षेत्र के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ये मालदीव के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये अरुण कुमार मिश्रा द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो ये चाइना में आया है। और कोरोना कहाँ से आया था? तो ये भी चाइना से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर जो है पहला देश बन गया है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप जो गुजरात द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये 7.5% बी इसका आंसर हो जाएगा, लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की वाटर ब्यूरियम को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू की है? ये दिल्ली द्वारा शुरू किया गया, आश्चर्य की बात है, ये जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आयुध निर्माण बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? 77 का सी हो जाएगा, ये संचारी विजय का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो विनेश फोगाट जो है जीत लिया है, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 80 का सी हो जाएगा, ये कुवैत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये बिहार द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो
ऐप को लॉन्च किया गया। कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट 21 जून को योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है? तो ये बेंगलुरु द्वारा नामित किया है। इससे पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये था कि भारत का सबसे महंगा शहर, तो उसमें बेंगलुरु भी फर्स्ट था। और ये भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो ये बोत्सवाना द्वारा खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ये ब्रिटेन द्वारा रोक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो ये मोंटेक अहलूवालिया को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ चौधरी और मनु भारत के भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 89 का आपका सी हो जाएगा, ये रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो अपना पहला क्रू मिशन चीन द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाज दीपिका कुमार ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कार्यकाल के एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाले किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये राही सरनोबत द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी के ने फैसले में नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी के पैनल में निम्न में से किस पहले क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया था? अंशुला राव पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो 2022 तक जो है इसे चालू करने की योजना है, 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने विशाल बाह्यतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, चीन द्वारा किया गया है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने विशाल बाह्यतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी? तो ये चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश में बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो भूटान को दे दिया है। बिना लाइसेंस के 2 साल तक आलू की क्या किया जाएगा? तो आयात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये जैकब जुमा को 15 माह की जेल की सज़ा सुनाया गया है। किस लिए? तो ये अदालत की अवमानना के जुल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये आपका प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की? तो ओडिशा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पी साईनाथ आंसर होगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसा कि हम बताए थे कि जो मतलब दिवस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी दो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए हम इसको एक ही जगह लाने का प्रयास किए गए हैं। किसी एक मंथ का एक बार, तो इसमें जून मंथ का है। जैसे इसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जून महीना का सबसे इंपॉर्टेंट ये दिवस माना जाता है 5 जून। कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अभी ऊपर क्वेश्चन देखे हैं तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही आप कंटिन्यू बने रहने के लिए और टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।